आज के बाद देख लेते हैं किसकी परवेशा गलतियां ज्यादा साहिबा, है। क्या ऐसे कर पाकिस्तान लेते हैं। पीपल्स पार्टी अब इस एक तो फैसले पे आपकी राय क्या है? आप इसको समझती हैं कि जनाब वाकईतन नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्ज़ाम अगर पीपल्स पार्टी लगाती थी या इमरान खान साहब लगाते थे वो गलत साबित हो गए और नवाज शरीफ साहब अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे फैसले से नॉन करप्ट होकर हटे हैं, तो अब आपकी पार्टी भी कम अज़ कम इनको एवन फील्ड पे ताने तो नहीं देगी ना करप्शन के मियाँ साहब को? परवेशा साहब शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उम्मीदवार हैं हर सिमत आशिकों के ग्रोह। वाह तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे। वाह, तो वाह, अल्लाह वाह। करे ऐसी निगाहें हम सब पे पड़ और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे दिन आए कि इस तरह के ग्रोह हमारे आशिकों के सबके इर्द गिर्द हों। बात दरअसल ये है कि देखिए नैब के इदारे का तो जैसे आपने अर्ज़ किया, अब हमने तो पहले भी कहा था उस वक्त शायद अगर PMLN बात मान लेती तो आज ये इदारा होता ही ना। लेकिन अब देखिए अब तो जो हुआ है पिछले चंद सालों से होता आ रहा है जी वो मैं यही कह रही थी कि उसके बाद जो कुछ हुआ मुशर्रफ दौर में, उसके बाद आप सैफुर रहमान से शुरू हो जाएं, हसन वसीम अफजल पे आ जाएं, फिर उधर से शुरू हो जाएं, शहजाद अकबर पे आ जाएं, तो इस इदारे का अब जो जस्टिफिकेशन है वो अब नहीं रही। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले भी जब इसको खत्म नहीं कर देना चाहिए परवेशा साहिबा आप लोगों को लेजिस्लेशन अब बाकी बिल्कुल देखिए अरबों रुपए का अगर आप इसमें कोई इसको ऑडिट करे कि उस ज़माने से जब से बना आज तक इस गरीब मुल्क के कितने वसाइल, कितने इसके जो हैं जो वक्त और कितनी कैंपेन्स इसके थ्रू रन हुई और फिर ये कि उसके नतीजे में निकला आज तक कुछ भी नहीं। तो लिहाजा जो बाकी भी केसेस इस इदारे में अब पड़े हैं वो भी मैं समझती हूँ अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको वो जो है उस पर कार्रवाई करें। लिहाजा वो मुतलका अदारों को भेज दिए जाएं और एक चैप्टर तो ये ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि अब देखिए चीज़ें तो ज़ाहिर है बहुत साफ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे तो फिर भी क्योंकि इस मुल्क की हम सियासत से सब वाकिफ़ हैं और हमारे सामने जितनी हमने ज़िंदगी गुजारी उसमें भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको देखकर हम इस बात को बिल्कुल मैं कम से कम मैं तो इस बात पर जो है बहुत कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि यकीनी और हतमी तौर पर अभी भी मैं कुछ नहीं समझती कि कुछ कहा जा सकता है। गो के इस वक्त बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है बाकियों के बनिस्बत, लेकिन मैं नहीं समझती कि जो है प्याला और होंठों के दरमियान का जो रास्ता बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुहावरा उसमें आपने कुछ सही भी बोल हो दिया, सकता उर्दू कर दिया तर्जमा। लेकिन परवेशा साहिबा मुझे बताया दो चीज़ें आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक तो कह रही है साफ जाहिर नज़र आ रहा है, आपने ये नहीं बताया क्या नज़र आ रहा है, उसके साथ आपने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जरा दोनों चीज़ें समझा देंगे प्लीज़ व्यूअर्स को और मुझे। देखिए दो एक चीज़ तो यह है कि अभी बेयकीनी का जो आलम है इस मुल्क में वो अभी तक एक फ़िज़ा जो बनी हुई है उसमें मैं समझती हूँ कि अभी कुछ हालात के सिमत जाएं ये नहीं कहा जा सकता। और ये मैंने आपको बताया कि जो नज़र आ रहा है इस वक्त तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है पोजीशन वो बहुत बेहतर है। तो अब ये नहीं कहा, लेकिन कल को क्या हो, क्योंकि हम सब ने इस मुल्क की सियासत देखी है, हम अगले घंटे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगले आपको लगता है दिन को परवेशा प्रेडिक्ट साहिबा नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद इस फैसले के बाद अल अजीज़िया का भी फैसला शायद उनके हक में यकीनन आ ही जाएगा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब अहल भी हो जाएंगे। ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही होगा ना। तो ये बताइए कि कितने परसेंट 100% चांस है आपके नज़दीक कि अगर इलेक्शन इंशाल्लाह इलेक्शन तो होंगे ही, अब मैं अगर का लफ्ज़ लगा नहीं सकता, चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया है, तो इलेक्शन होंगे और हमें अगर वैसे भी मैंने नहीं लगाना था वाकई होंगे, तो अगर 8 को इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ अहल होते हैं नवाज शरीफ साहब, तो कितना परसेंट चांस है नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने का? आपकी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं, आपका तज़किया अभी तक नजर आज तक के हालात के नहीं मैं पॉलिसी तो है हमारी, वो तो आपको पता है। नहीं, मैं आपका तज़किया ले रहा हूँ, पॉलिसी आपके भी तजुर्बा है ना, आपने सुनी। जी जी मेरा तज्जिया यही है 100 में से कितना, उससे आगे की बात मैं नहीं कर सकती। 100 में से कितना परसेंट चांस प्राइम मिनिस्टर होंगे नवाज शरीफ? कि इस वक्त वैसे भी देखिए मैं इस पे कोई बेट नहीं लगा सकती, सच्ची बात है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो जाहिर है शायद उनको रिलीफ अदलिया से जो है वो मिले, और इस मुल्क में ऐसे ही होता रहता है, आज के हीरो कल के जीरो, कल के जीरो आज के हीरो। तो परवेशा साहिबा इसका मतलब ये हुआ कि नैब जिस बुरे तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है,
तो अब कौन बिलीव करेगा ये जो इमरान खान का केस चल रहा है, चाहे जितना सही हो करप्शन का नैब का, तो फिर तो उस पर भी बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर नैब नवाज शरीफ के मामले में 2017 में गलत था तो वो आज 2023 में इमरान खान के मामले में गलत हो सकता है। देखिए ये फिर रिलीफ सबको देनी पड़ेगी। हाँ, ये लगता ये है ऐसे ही है कि बाकी देखिए पॉलिटिकल केसेस नैब के पास तो बहुत पड़े हुए हैं। पॉलिटिकल केसेस सारे आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल ये आपने जबरदस्त बात की, रिलीफ सबको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दायरा कार फैलता है ना जब उस केस का, तो फिर उसमें बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स पॉइंट आ गया जी और आपका, वो पॉइंट आ गया। 7 और लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये फिर ये है कि बाकियों को भी इस तरह की बिल्कुल रिलीफ ठीक, जो बिल्कुल है, ठीक, हमारे भी बहुत केसेस हैं। फिर अब एक को आप रिलीफ दें और दूसरों को आप ना दे तो दायरा ये तंग कर दें, नाइंसाफी ये है। अब नज़र बिल्कुल मुश्किल सही। आता है।